सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक जो होता है गाइस वो सिंपल होता है, सिंपल यूनिट सेल। अगर उसके ऊपर आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है सेंटर्ड के अंदर। यानी मान के चलिए इसी पोजीशन में फेस के सेंटर पे या बॉडी के सेंटर पे या एंड्स के सेंटर पे, दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे अगर मैं कोई पार्टिकल रख देता हूं तो ये पोजीशंस जो होंगी, ये बेसिकली जो यूनिट सेल्स होंगी, इन्हें हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर दी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, करेक्ट। और अगर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे छोड़े में, तो वो बन जाएगा आपका नॉर्मल, या नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, इसको बोल देंगे सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। चलिए एक बार इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो उसमें क्या है, व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर constituent particles present at the positions other than corners in addition to those at corners, मतलब addition of corners के अलावा डालेंगे, it is called as centered unit cell। यानी कि कोई भी टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। अब चेक करेंगे कि कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं सेंटर्ड वाले केस में। तो सेंटर्ड वाले केस में तीन तरह के हो सकते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। बॉडी सेंटर का मीनिंग क्या है? बॉडी का सेंटर, नाम से पता चल रहा है बॉडी का सेंटर मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी दी हुई है, जैसे क्यूबिकल बॉडी है, लेट्स से मैं एक रूम में खड़ा हुआ हूं, ये क्यूबिकल बॉडी है, तो अगर इस बॉडी के सेंटर के अंदर कोई पार्टिकल होता है अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर पे होनी चाहिए, सिंपल तो होगा ही, सिंपल के साथ में एडिशन होगा किसी पार्टिकल का बॉडी के सेंटर में, तो वो बन जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अरे क्यूबिक नहीं, मतलब कोई भी यूनिट सेल हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल क्यूबिक का लिया हुआ है, ये देखिए बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए देखिए गाइस जो बेसिकली जो पार्टिकल्स है ना, ये सारे जो पार्टिकल हैं कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाले पार्टिकल से टच कर रहे होंगे, ये टच कर रहा होगा इसको, इस बॉडी के डायगोनल के थ्रू, ये टच कर रहा होगा इसके थ्रू, और ये एक बॉडी डायगोनल है। तो मैं जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, जिस लेक्चर का नाम है कैलकुलेशंस फॉर द क्यूबिक यूनिट सेल, उसके अंदर आपको कराने वाला हूं किस तरह से बॉडी के डायगोनल्स को कैलकुलेट करा जाता है, फेस डायगोनल कैलकुलेट करा जाता है, क्या काउंट उनका होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, करेक्ट। तो अभी तो इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बॉडी सेंटर हो गया, तो बॉडी सेंटर के अंदर क्या क्या सीखा कि यूनिट सेल कंटेनिंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूलर आयन एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स फ्रॉम द one that are present at its corner and there are total 9 lattice point। that means अगर मान लीजिए आपके सामने क्यूबिक अगर यूनिट सेल दी हुई है तो इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है, तो आप कहेंगे सर कॉर्नर वाले 8 प्लस एक बॉडी सेंटर, तो टोटल कितने हो गए 8 प्लस 1 9। अब बात करेंगे फेस सेंटर के बारे में। तो फेस सेंटर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान के चलो क्यूब का एग्जांपल हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्यूब को प्रेजेंट करना बड़ा आसान होता है, बहुत इजीली दिख जाता है क्यूब हमें। तो क्यूब का अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो इस यूनिट सेल के अंदर आप देखेंगे कि देखिए कॉर्नर के पार्टिकल्स प्रेजेंट अपनी जगह पे, उसके अलावा सारे जो फेसेस हैं उसके सेंटर पे 1 2 इस तरह से बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स बेसिकली एक दूसरे के टच में होते हैं ना, कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये तो पार्टिकल एक दूसरे के टच में नहीं होने वाले क्योंकि सेंटर वाला पार्टिकल टच होंगे, बट इस तरह से ये देखिए फेस के डायगोनल के थ्रू ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो यानी आप ये बोल सकते हैं, हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। इसने कहा है कि अगर यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल जो है वो फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट हो बिसाइड दैट वन व्हिच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड। अब जैसे एक चीज बताइए, इस क्यूब की मैं बात करूं, कितने लैटिस पॉइंट हमारे सिंपल क्यूबिक में थे 8, और कितने फेस के सेंटर पे देख लो यार, फेस कितने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फेसेस है, 6 सेंटर्स हो गए। तो आपके 6 पार्टिकल लिए 8 वो तो टोटल 14 हो गए। 14 का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली अलग अलग होता है, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ जानेंगे कि टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं। अब लास्ट की बात कर लेते हैं। द लास्ट वन इज एंड सेंटर। तो देखिए जैसे फेस सेंटर था ना, वैसा ही कुछ एंड सेंटर भी है, लेकिन इस बार जो पार्टिकल होगा ना वो सारे फेस के सेंटर पे नहीं है, वो इस तरह से होगा कि एक डायरेक्शन से घुस रहा है तो दूसरी डायरेक्शन से आउट हो जाए, उस तरह से पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जैसे देखिए अप एंड डाउन, अगर यहां पे है एक तो दूसरा यहां पर है, अप एंड डाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट हो सकता है या फिर फ्रंट एंड बैक हो सकता है, और यहां पे अप एंड डाउन था। तो इस तरह से जैसे प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई माइनस वाई हो गया, और प्लस जेड माइनस जेड हो गया। तो इस तरह से पार्टिकल जो रहेंगे वो कहां रहेंगे, दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, और कॉर्नर तो होगा ही होगा, तभी तो जाके ये बना है सेंटर्ड, यानी ओवरऑल इट इज कॉल्ड एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं वैसे, तो इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा। टोटल अगर लैटिसेस की बात की जाए तो देखिए 8 तो कॉर्नर्स थे, और 2 पार्टिकल जो होते हैं वो ऑपोजिटली सेंटर्ड फेसेस के होंगे फेस सेंटर्स में। तो 2 + 8 टोटल 10 पार्टिकल्स मिलके ये एक हम लोगों को ऐसा टाइप का यूनिट सेल मिला। Keep imbibing. We believe in you.